हेलो व्यूअर्स, आप कैसे हो? आशा है कि सब मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने कैसे आपको एक पैराग्राफ में सेंटेंस टू सेंटेंस समझाया था, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है और कौन से हार्ड वर्ड का क्या मतलब था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो पैराग्राफ जिसके अंदर सबसे हार्ड वर्ड समझाऊंगा और हर एक सेंटेंस में हम हिंदी समझेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी 3-4 वीडियो से मैं अलग अलग सेंटेंस में आपको अलग अलग हार्ड वर्ड समझाता हूँ, नए नए पेजेस आपके लिए लाता हूँ। हर एक अलग पेज में जो डिफरेंट वर्ड होते हैं, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, हर एक सेंटेंस में कौन सा ग्रामर है और ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मैं हर एक चीज़ समझाता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ एक पैराग्राफ है, सबसे ऊपर रेड कलर में जो हेडलाइन है, टॉप लाइन, मैं आपको पूरा सेंटेंस हिंदी में समझाऊंगा, पूरा मीनिंगफुल आपको पता चल जाएगा। और इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई टीचिंग सो डोंट डाइवर्ट योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। आई एम श्योर यू विल गेट मच बेटर नॉलेज फ्रॉम मी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं पढ़ रहा हूँ और उसका ट्रांसलेशन करूँगा। लिसन टू मी केयरफुली। हियर इज़ अ पैसेज, यहाँ एक पैसेज है, पैराग्राफ। टेकन, टेकन मतलब लिया गया। ये टेकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म, टेकन फ्रॉम ए क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल, कैरोल मतलब सॉन्ग होता है। सो डियर फ्रेंड्स, क्रिसमस सॉन्ग में से लिया गया एक पैसेज है। पूरा हिंदी ऐसा हुआ, रीड द गिवन पैसेज, जो दिए गए पैसेज को पढ़ो केयरफुली मतलब ध्यान से, देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर लिखना है। यहाँ रॉन्ग लिखा है, फॉलो नहीं आना चाहिए, फॉलोइंग आना चाहिए। हमें कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, हमें ट्रांसलेशन समझना है। जस्ट मैं मनोज सर फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, आई एम जस्ट टीचिंग यू द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आप मीनिंग समझो, वो मैं समझाना चाहता हूँ। और हर एक सेंटेंस कैसे पढ़ाया जाता है, हाउ इज़ द सेंटेंस रीड बाय पर्सन, और हाउ कैन यू गेट मास्टरी ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस समझने के लिए कैसे आप समझदारी प्राप्त कर सकते हो। सो आई एम रीडिंग ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव, ईव मतलब इवनिंग। जो क्रिसमस की शाम होती है, शाम को बोलते हैं ईव। क्रिसमस शाम को, कोई भी डे इवनिंग हो तो आगे ऑन लगता है। जैसे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन 1 जुलाई, ऑन 2 अक्टूबर, तारीख के आगे भी ऑन लगता है। ऑन प्रीपोजिशन है। मैं ग्रामर भी बीच में बताता रहूँगा, आपको पता चला होगा। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं जो सेंटेंस समझाता था उसमें मैंने ग्रामर कौन सा है, उसका क्या मतलब है, और ग्रामर का नाम, सेंटेंस में इसका मतलब क्या होता है, पूरा हिंदी आपको समझाया था। ग्रैंडमा इज ऑलवेज इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स। एक्सेलेंट लिखा है, एक्सेलेंट। ग्रैंडमा इज ऑलवेज इन एक्सेलेंट स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मीन्स एक्साइटमेंट। सबसे उत्तम, सर्वोत्तम उत्साह में हमेशा नानी होती है। यहाँ इज लिखा है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट है ग्रैंडमा, और इज जो है टू बी के फॉर्म्स एम इज आर, उसमें से इज, ग्रैंडमा मतलब सी, इसलिए उसके साथ इज लगाए, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड आफ्टर, आफ्टर क्या होता है, प्रीपोजिशन। एंड आफ्टर एम्प्लॉइंग ऑल द चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन को, एम्प्लॉइंग मतलब नौकरी पर रखना, सभी बच्चों को काम पर रखना, एम्प्लॉइंग, सभी बच्चों को काम पर रखने के बाद, ड्यूरिंग द डे, उस दिन दौरान, जब दिन था उस दौरान, इन स्टॉनिंग द प्लम, प्लम मतलब यहाँ लिखा है पिक्चर, आप देख सकते हो पिक्चर ड्राइंग है। प्लम मतलब जो जर्दालू होता है, तो प्लम जो फल आता है, फ्रूट, उसकी गोटली निकालना, उसको बोलते हैं स्टॉनिंग। और आगे इन लिखा है, इन मतलब प्रीपोजिशन। जब भी कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद आईएनजी लगता है वर्ब को।
याद रखना दोस्तों, कोई भी प्रीपोजिशन होता है इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, वाइल, फ्रॉम, ऑफ, उसके बाद तुरंत आईएनजी लगता है। इसलिए यहाँ देख सकते हो आफ्टर के बाद लिखा है एम्प्लॉइंग। मतलब जब ओनली आईएनजी होता है, जैसे कि स्टॉर्निंग है, एम्प्लॉइंग है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये टॉपिक याद रखना। और जैसे उसका हिंदी होता है ग्रामर के मुताबिक मैं जो समझाता हूँ, तो उसमें ओनली आईएनजी जब यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी रंडे, अकेला आईएनजी यूज होता है। जैसे स्टॉर्निंग है, एम्प्लॉइंग है, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैंने अपना खुद का सेंटेंस दिया, मैं खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मतलब फॉन्ड ऑफ के बाद भी आईएनजी लगता है, ऑन के बाद भी आईएनजी लगता है, ऑन गोइंग, ऑन वॉचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ जो आईएनजी लगता है उसका हिंदी मीनिंग भी अलग होता है, मैं समझाता हूँ, उस पर नोटिस करो। एंड ऑल दैट, एंड प्रीपोजिशन होता है कंजक्शन, एंड मतलब और, कंजक्शन, एंड ऑल दैट। उसके बाद इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब प्रेशर करना, कोई चीज़ पर आग्रह करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इंसिस्ट मतलब आग्रह करना। इंसिस्ट रेगुलरली, एवरी ईयर, हर साल रेगुलरली इंसिस्ट करते हैं अंकल जॉर्ज, अंकल जॉर्ज को कमिंग डाउन इनटू द किचन, किचन में आने के लिए वो इंसिस्ट करते हैं। टेकिंग ऑफ हिज कोट, तो यहाँ जॉर्ज जो है, जॉर्ज अंकल अपना कोट उतारते हुए, यहाँ टेकिंग ऑफ का मतलब है उतारते हुए। स्टरिंग द पुडिंग फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा, पुडिंग मतलब खीर, याद रखना पुडिंग का मतलब क्या होता है, खीर। आधा घंटा खीर को हिलाने के बाद, स्टरिंग मतलब हिलाना, शेक करना, तो यहाँ आधे घंटा खीर को हिलाने के बाद, सो ऐसे विच जो अंकल जॉर्ज गुड ह्यूमर्डली डज, जैसे अंकल जॉर्ज अच्छे फनीली, ह्यूमर्डली मतलब फनीली, याद रखना ह्यूमरली का मतलब है फनीली। जितने हाई मोस्ट IMP वर्ड है, जो हार्ड वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उस पर मैंने अंडरलाइन किए, आपको पता चल जाए, पहले से मैंने कर दिया है। जैसे वो करते हैं फनीली, टू द वॉसिफरस डिलाइट ऑफ द चिल्ड्रन, वॉसिफरस मतलब झगड़ाखोर, मस्तीखोर, मिचीवस, नॉटी, और डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, खुशी, याद रखना डिलाइट का मतलब खुशी, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों का, ऑफ मतलब प्रीपोजिशन है बच्चों का, बच्चों का जो मस्तीखोर आनंद है उसके प्रति। एंड सर्वेंट्स नौकर, एंड द इवनिंग, शाम जो होती है, कंक्लूड्स विद द ग्लोरियस गेम ऑफ ब्लाइंड मैन्स बफ, जैसे कि कोई अंधा इंसान है, ब्लाइंड मैन, उसकी जो बफ मतलब जो बोलते हैं नकली बाल, उसको बोलते हैं विग, आपने सुना होगा विग, WIG, नकली बाल। तो जैसे कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा इंसान, उसके नकली बाल होते हैं, ब्लफ, उसकी जैसे कोई गेम होती है बहुत बड़ी, ग्लोरियस मतलब बहुत बड़ी, वो गेम के साथ शाम भी ख़त्म होती है। इन एन अर्ली स्टेज ऑफ विच, अर्ली मतलब जल्दी, स्टेज मतलब कंडीशन, यहाँ स्टेज का मतलब है कंडीशन। इन प्रीपोजिशन है और एन जो है वो आर्टिकल है। तो शुरुआत के जो कंडीशन है उसमें विच ग्रैंडपा टेक्स ग्रेट केयर टू बी कॉट, जो नाना है बहुत बड़ा केयर करते हैं, मतलब बहुत बड़ी परवाह करते हैं। टेक्स केयर मतलब एक कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि टेक के पीछे एस लगा है। तो ग्रैंडपा जो बहुत बड़ी परवाह करते हैं, टू बी कॉट पकड़ा जाए, टू बी कॉट ये इंफिनिटिव है, टू बी कॉट जो है वो इंफिनिटिव पैसिव है, पकड़ा जाए। इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से कि, इन ऑर्डर दैट वो पर्पज़ होता है इस उद्देश्य से, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज़। इन ऑर्डर दैट इसलिए कि ही मे हैव मतलब कैन हैव, ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कैन हैव, मे हैव। ही कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, इसलिए कि उनके पास एक चांस हो सके, किसका, ऑफ डिस्प्लेइंग हिज डेक्स्टरिटी, मतलब अपनी होशियारी दिखाने का चांस हो सके उनके पास। डेक्स्टरिटी मतलब एक्सपर्टाइज, क्लेवरनेस होशियारी, स्मार्टनेस चतुराई, और डिस्प्लेइंग मतलब दिखाना,
और आगे क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब प्रीपोजिशन, तो मैंने अभी बताया था प्रीपोजिशन के बाद तुरंत आईएनजी लगता है। ऑफ प्लेइंग, ऑफ ईटिंग, ऑफ डिस्प्लेइंग, ऑन गोइंग, ऑन वॉचिंग, तो ये जो हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ये कंटिन्यूस टेंस है ना, ये ध्यान रखने का आपको। सो अपनी डेक्स्टरिटी मतलब होशियारी दिखाने का चांस उनको मिल सके, उनके पास हो सके, इसलिए इस उद्देश्य से वो जो ग्रैंडपा बहुत बड़ी परवाह करते हैं पकड़ा जाने में। ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग। द ओल्ड कपल, जो ओल्ड कपल है, विथ एज मैनी ऑफ द चिल्ड्रन एज पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, मतलब बहुत बच्चों के साथ, जितने बच्चे होते हैं उनके साथ। द फ्यू विल होल्ड, यहाँ फ्यू आना चाहिए, फ्यू लिखा है, स्पेलिंग रॉन्ग है। द फ्यू विल होल्ड, कुछ बच्चे पकड़ेंगे। विल होल्ड मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है, याद रखना, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल प्लस वर्ब वन। कुछ पकड़ेंगे। गो टू चर्च इन अ ग्रेट स्टेट, चर्च जाएंगे इन ग्रेट स्टेट, स्टेट मतलब कंडीशन, ओके। स्टेट से बनता है स्टेटस, मतलब परिस्थिति, स्थिति, बहुत बड़ी स्थिति में। लिविंग आंट जॉर्ज एट होम, जो अंकल, जो आंटी है जॉर्ज, आंट जॉर्ज उनको घर पर छोड़कर, लिविंग मतलब छोड़कर, ये हुआ जीरन, घर पर छोड़कर। डस्टिंग डिकेंडर, डिकेंडर मतलब बॉटल, छोटी छोटी बॉटल जो है उसको साफ करते हुए, डस्टिंग मतलब साफ करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड फिलिंग कैस्टर, कैस्टर को भरते हुए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैस्टर मतलब दीवेल, आपको पता होगा दीवेल जो गेहूँ और चावल में डालते हैं, सड़े नहीं, जो लिक्विड यूज़ होता है, वो लिक्विड को क्या बोलते हैं, कैस्टर मतलब दीवेल। दीवेल को भरते हुए बॉटल में। अंकल जॉर्ज कैरिंग बॉटल्स इनटू, अंकल जॉर्ज बॉटल लाते हैं, बॉटल को कैरिंग मतलब जो उठा कर लाते हैं, इनटू द डाइनिंग पार्लर, मतलब जो डाइनिंग पार्लर है, डाइनिंग हॉल है, पार्लर मतलब हॉल, बराबर, डाइनिंग हॉल है, उसमें वो लाते हुए बॉटल को। इनटू जो है वो प्रीपोजिशन होता है, इनटू मतलब अंदर, क्योंकि यहाँ डाइनिंग रूम में लाते हैं, डाइनिंग हॉल में मतलब दूसरे रूम में से दूसरे रूम में लाते हैं, इसलिए वहाँ इनटू लगता है। इनटू बताता है स्पीड। तो जॉर्ज जो अंकल है, अंकल जॉर्ज, वो बॉटल को डाइनिंग हॉल में लाते हुए। एंड कॉलिंग फॉर कॉर्स क्रू, और कॉलिंग फॉर कॉर्स क्रू, कॉलिंग फॉर मतलब ज़रूरत पड़ना। ज़्यादातर कॉलिंग फॉर मतलब फ़ोन करना, आप ऐसा ही समझते होंगे, ज़्यादातर सब बच्चे, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा समझता है, लेकिन कॉल फॉर जो है वो ईडीएम है, याद रखना, मुहावरा। कॉल फॉर मतलब ज़रूरत पड़ना, नीड। कॉर्स क्रू मतलब ढक्कन, ढक्कन की ज़रूरत पड़ते हुए, ढक्कन की ज़रूर होते हुए। एंड गेटिंग इनटू, गेट इनटू मतलब दाखिल होना, एंटर। गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज वे मतलब जैसे कि हर एक के रास्ते में वो दाखिल होते हैं, हर एक के रास्ते में आ जाते हैं, गेटिंग इनटू, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो डियर फ्रेंड्स, डियर ऑडियंस, मैंने आपको 2 पैराग्राफ पूरा समझाया है, और यहाँ आपको पता चला होगा कि संडे कौन से ग्रामर टॉपिक का क्या नाम है वो समझा है, कौन से ग्रामर टॉपिक में क्या मतलब है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या एक्सप्लेनेशन सर ने जो दिया है उसमें आपको अलग अलग मेथड से समझ में आया होगा। ज़्यादातर जो मेरी समझाने की मेथड है और जो मेथड से मैं समझाता हूँ उसमें हर एक सेंटेंस में कौन सा क्या मतलब है वो याद रखना ज़रूरी है। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, आई मेक श्योर you will get newest word in the next video. So wait for next video.